हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 12 फ्यूचर टेंस। ये चैप्टर में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट इस वीडियो के देखने से पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के दो वीडियो बनाए हैं। आप प्लीज उसको रेफर कीजिए ताकि फ्यूचर टेंस का वीडियो आपको ज्यादा क्लियर लगे। Now students, when we understand tenses, we need to understand that एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वो सब्जेक्ट जो है कुछ एक्शन करता है जिसे हम वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब या ये एक्शन किस टाइम पे हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा हमारा सेंटेंस का टेंस क्या होगा। अगर वो अभी हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, अभी अगर वो एक्शन हो चुका है तो पास्ट टेंस, अगर वो एक्शन होने वाला है फ्यूचर में तो वो आपका फ्यूचर टेंस होगा वो सेंटेंस। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस। वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। तो इनको हम फ्यूचर टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई and usage of different types of future tense: simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. Now read the passage, and all these highlighted words, they are all in your future tense. The future tense talks about something that will happen after now in the future. अभी प्रेजेंट है, अभी के बाद आगे क्या होने वाला है वो हमें फ्यूचर टेंस बताएगा। Now, the first kind of future tense is simple future tense. Now, simple future tense, students, is used to show an action that will occur sometime in future. भविष्य में कुछ एक्शन होने वाला है वो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस बताएगा। अब एक सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में फॉर्म करने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। एक होगा आपका विल एंड गोइंग टू। Will and going are commonly used to form sentences in future tense. Let us see a few examples. I will go to Harvard University for higher degree. I have not yet gone. I will go future में. So I is your subject, will go is your verb, and object is कहाँ जाऊंगी? Harvard University. So that is your ऑब्जेक्ट। सेकंड, सागर विल ईट द होल पुडिंग। हमें एक सेंटेंस में पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? सागर। वो क्या एक्शन कर रहा है? वो खाएगा। विल ईट इन फ्यूचर, क्या खाएगा? होल पुडिंग, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। थर्ड, आई विल फील बेटर आफ्टर आई हैव सम रेस्ट। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आई इज योर सब्जेक्ट, विल फील बेटर मतलब फ्यूचर में मुझे अच्छा लगेगा आफ्टर आई हैव सम रेस्ट। सो योर वर्कशीट 1 इज बेस्ड अपॉन सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका फॉर्मूला है, जिसको आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगेगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस V1 फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस योर ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि विल लगेगा या शैल लगेगा? इसमें कंफ्यूजन होता है। तो विल कहां पे लगेगा स्टूडेंट्स? जहां पर आपका सब्जेक्ट है यू, ही, शी या दे। एंड आपका शैल कहां लगेगा? विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी। अगर ये दो चीजें आपने याद कर लिया तो यू कैन इजिली नो वेयर टू राइट विल एंड शैल। विल लगेगा जहां पर आपका सब्जेक्ट है यू, ही, शी एंड दे, एंड शैल लगेगा जहां पर आपका प्रोनाउन है आई एंड वी। Next, we will do your worksheet. Underline the verbs in the simple future tense. One has been done for you. We know will draw beautiful scenery in the painting competition. Subject followed by will या shall, followed by the verb, followed by the object. So we know हमारा subject हुआ will draw. Object क्या ड्रॉ करेगा? अ ब्यूटिफुल सीनरी। नेक्स्ट, विल अनंत वेकअप ऑन टाइम। अब देखिए विल जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ज्यादातर यूज होता है, नॉट शैल, विल। सो विल अनंत वेकअप ऑन टाइम, तो विल इज योर वर्ब।
The gardener will dig the field to sow new seeds. यहाँ पे we have to underline the verbs in the simple future tense. Simple future tense is always will followed by the verb. So the gardener will dig आपका verb हुआ. Grandmother will knit a pair of lovely pink mittens for me. Subject कौन है? Grandmother. क्या action कर रही है? Knitting का. So will knit is your verb in the simple future tense. Object is your lovely pink mittens. E. Pooja's mother will not permit her to go for the party. Pooja's mother is the subject, will not permit is the verb. Next, I will meet him in his office tomorrow. जहां पर भी will आ जाएगा followed by the verb, that is your verb in the simple future tense. I will give her a nice gift. I will give is your verb. She will get admission in a new school. Will get is your verb. She is your subject. Admission है action जो कि object admission new school में होने का है. Now rearrange the words to form correct sentences in the simple future tense. Also underline the verbs. अब जब भी आपको jumbled words मिलते हैं तो rearrange correct sentence में आप पहला क्या करेंगे? आपका हमेशा you identify the subject. किसके बारे में या किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर रॉय हिज स्कूल विल इन द कंपटीशन रिप्रेजेंट इंटर स्कूल डिबेट. यहाँ पर क्या आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है? यस, रॉय जो आपका नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो जस्ट राइट रॉय फर्स्ट. नाउ ही हैज आस्क्ड यू टू राइट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? इट इज योर सब्जेक्ट फॉलोड बाय योर विल फॉलोड बाय द वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. अब रॉय आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब विल ढूंढिए. विल है यहाँ पे, विल लिख दीजिए. अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन वर्ड ढूंढिए, रिप्रेजेंट. नेक्स्ट राइट रिप्रेजेंट. सब्जेक्ट फॉलोड बाय विल फॉलोड बाय वर्ब. अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका एक्शन कहाँ पर होगा? ही विल रिप्रेजेंट हिज स्कूल. हिज स्कूल लिख दीजिए. इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन बी रिटन. नाउ वैसे ही हम बी करेंगे. द विल चार्ज शॉपकीपर फॉर द एक्स्ट्रा पैकिंग. इस सेंटेंस में क्या आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है? यस. किसके बारे में बात कर रहे हैं? शॉपकीपर. सो द शॉपकीपर. नाउ फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट फॉलोड बाय विल. द शॉपकीपर के बाद आप लिखेंगे विल एंड क्या करेगा? क्या एक्शन कर रहा है? चार्ज करेगा. विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द पैकिंग. Okay, this is how you will do the remaining three. Subject followed by will, subject followed by will, followed by verb, followed by object. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो पर्पल कलर में है, मैंने सब्जेक्ट को डिनोट किया है. येलो कलर वाले आपके वर्ब फॉर्म इन फ्यूचर टेंस एंड ब्लू में जो है आपके ऑब्जेक्ट्स. सो प्लीज रेफर टू दिस. फर्स्ट ट्राई इट ऑन योर ओन. फॉर्मूला को साइड में लिखिए and then try to arrange the sentence. It will be very easy for you. Next, future continuous tense. Now wherever the word continuous comes, we have to add ing to the verb form. Future continuous tense is used to describe an ongoing action that will occur at some time in the future. Example, at this time tomorrow I will be writing an examination. I will be writing. कल इसी टाइम पे मैं एग्जाम लिख रही होंगी. सो आई विल बी राइटिंग. कंटिन्यूस में राइट हो जाता है राइटिंग एंड विल बी हो जाएगा. एट दिस टाइम टुमारो शोज द सर्टेन टाइम इन फ्यूचर व्हेन आई विल राइट द एग्जाम. अ रॉक बैंड विल बी परफॉर्मिंग. डॉक्टर गर्ग विल बी अटेंडिंग. देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट फॉलोड बाय विल, बी एंड अटेंडिंग हो जाएगा. ing because continuous tense. What is the formula of future continuous tense? Subject followed by will या shall plus V1 form of the verb जिसमें हम ing add करेंगे followed by object. So depending on this formula, let us do the worksheet number 2. Fill in the blanks with the correct form of verbs mentioned in the bracket. Now bracket में पहला हमारा जो है वो है coach. जब भी ऐसे आपको सेंटेंसेस आएंगे आप हमेशा याद करेंगे फॉर्मूला क्या है. ठीक है. मिस्टर गोडबड़े विल बी
विल बी आ गया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो कोच बन जाएगा कोचिंग अस एट 7 AM। अब इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा मिस्टर गोडपड़े है। विल देखिए फॉर्मूला के साथ रिलेट कीजिए, सब्जेक्ट मिस्टर गोडपड़े followed by will, followed by be, followed by ing form of the verb v1 plus ing, coach plus ing, coaching किसको, as जो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सिमिलरली द सेकेंड वन, द पुलिस विल बी टेक बन जाएगा टेकिंग, कंटिन्यूअस टेंस में ing जुड़ता है। द एक्यूज्ड, इसमें सब्जेक्ट आपका पुलिस है, वर्ब आपका ing फॉर्म ले लेता है, जिससे पहले विल भी जुड़ता है, फॉलोड बाय एक्यूज्ड जो ऑब्जेक्ट है। Similarly, you can do the remaining sentences. इसमें आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है, विल भी लगा है तो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में ing लगता है। नेक्स्ट एक हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। What is future perfect tense? Future perfect tense describes an action that will occur in the future before some other action. दो एक्शन होने वाले हैं, एक एक्शन के होने से पहले एक एक्शन फ्यूचर में होएगा, जिससे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। It means that something will be completed at a particular time in the future. Example, I shall have lived in the US for 2 years by February next. We shall have written all the invitations before Sunday. I will have dusted the house by afternoon. Given below is a table to show the variation in forms of verbs in different types of future tenses. हमने तीन टाइप के फ्यूचर टेंस पढ़े, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका है सब्जेक्ट फॉलोड बाय विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूलाज है तीनों के, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनको आप एक सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे लिखेंगे एंड उसके बाद आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। देखिए जो सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल ईट लंच होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी ईटिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में ing फॉर्म आ जाता है। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है आपका मेन जो है विल हैव आता है, आई विल हैव ईटन, वो आपका V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट आ जाता है। नेक्स्ट, आई विल फ्लाई टू लंडन नेक्स्ट वीक, उसमें उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीक आई विल बी फ्लाइंग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई विल हैव फ्लोन। आपका परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस टेंस में ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इंपॉर्टेंट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इज जस्ट विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसा है वैसे। नाउ लेट अस लुक एट एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर टेंस। एफर्मेटिव क्या है, जिस सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव में हो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म आता है, मतलब कुछ चीज नहीं होने वाला है, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्म इज टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटरोगेट मीन्स टू आस्क, सो दीज आर ऑल योर क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। एफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल देखिए, आई विल गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नेगेटिव इसका क्या होगा, आई विल नॉट गो। इंटरोगेटिव, विल आई गो, एट क्वेश्चन मार्क रहेगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सिमिलरली वैष्णवी विल बी परफॉर्मिंग, इसका नेगेटिव होगा वैष्णवी विल नॉट बी परफॉर्मिंग। इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछना, विल वैष्णवी बी परफॉर्मिंग। ओके, तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट। अगर एक सेंटेंस आपको एफर्मेटिव में दिया है एंड उसका नेगेटिव लिखने के लिए बोला है, तो आप जस्ट विल गो को कर देंगे विल नॉट गो, ठीक है। सिमिलरली फॉर इंटरोगेटिव आप विल के साथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेंटेंस को एंड लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्कशीट 3, फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अंडरलाइन द वर्ब्स व्हिच इंडिकेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बेसिस पे आप पहले सब्जेक्ट यू विल हैव लर्न, विल हैव लर्न, विल हैव एंड लर्न का हो गया लर्न V3 फॉर्म।
ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर आई सब्जेक्ट विल हैव, पार्टिसिपेट का हो गया पार्टिसिपेटेड। सिमिलरली यू कैन अटेम्प्ट द रेस्ट। पहले फॉर्मूला को लिखिए फिर अटेम्प्ट कीजिए। हॉट्स एंड VBQs are done for you. You can refer to the answers. With this, we come to the end of your chapter future tense. If you have any doubts, let me know in the comment section. I will definitely clear it. If you like my channel students, please like, share and subscribe जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी एक नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। If you like my channel students, please subscribe and share. Thank you.